श्लोक नंबर 5। न वै ताडनाथ तापनाथ वहन मध्य न वै विक्रियात क्लिश्मानो अहम अस्मि सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम ये तो माम जना गुंजया तोलयंत। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। ताडनाथ माने पीटे जाने से, तापनाथ माने तपाए जाने से, वहन मध्य माने आग के बीच में, विक्रियात माने बेचे जाने से, क्लिश मानो अहम अस्म माने मैं दुखी हूं, सुवर्ण माने सोना को, मुख्य दुख माने मुख्य दुख, तदेकम माने वह एक है, ये तो माम जो मुझे, जना माने लोग, गुंजा माने रत्ती या घूंची, तोलयंत माने तोलते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे हर श्लोक में बताया जा रहा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। इसके बाद अनुवाद। यहां सोना के बारे में बताया जा रहा है। सोना कहता है, देखिए सोना को उच्च तापमान पर, हाई टेम्परेचर पर गलाया जाता है और अनेक प्रकार के सांचा होते हैं, उसमें उसको डाल दिया जाता है, फिर उससे निकाल करके पीट करके उसको उससे आभूषण बनाए जाते हैं। तो सोना कहता है कि ना वह ताडनाथ, सोना कहता है कि ना तो मैं पीटे जाने से दुखी हूं, तापनाथ, और ना ही मुझे तपाए जाने से भी दुख है। आग के बीच में जो तपाया जाता है, सोना कहता है कि मुझे तपाए जाने से भी मुझे कोई दुख नहीं है, ना वह विक्रियात, और ना मैं बेचे जाने से ही दुखी हूं। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है मुझे तो बस एक दुख है। वो क्या? जो लोग ये तो माम जना गुंजया तोलन, जो मुझे लोग रत्ती या घुंघची से तोलते हैं। वास्तव में रत्ती या घुंघची की कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि सोना बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो ये इसका अनुवाद हो गया। सोना क्या कहता है कि ना तो मैं पीटे जाने से दुखी हूं, ना मैं आग के बीच तपाए जाने से दुखी हूं, और ना मैं बेचे जाने से दुखी हूं। मुझे बस केवल एक बात का दुख है कि लोग मुझे रत्ती या घुंघची से तोल देते हैं। अब इसका आशय क्या है, भावार्थ क्या है? हम सबके जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। व्यक्ति तीनों तापों से, तीनों प्रकार के दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना कि उसकी किसी नीच व्यक्ति से तुलना कर दिए जाने पर वो दुखी हो जाता है। जैसे दैहिक, शरीर से कोई कष्ट, दैविक कोई दैवीय कष्ट, भौतिक कोई एक्सीडेंटल भौतिक कष्ट। ये सब कष्ट व्यक्ति सहन कर लेता है। लेकिन अगर भरे समाज में तुमको ये कह दिया जाए कि उसके समान एक चोर है, इस कष्ट को आप सहन कोई नहीं कर पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर इसी बात का वर्णन है, जो भावार्थ है, वो आशय है, वो यही है कि व्यक्ति दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से उतना दुखी नहीं होता जितना कि उसकी नीच से तुलना कर दिए जाने पर वो दुखी हो जाता है। इसके बाद श्लोक नंबर अंतिम और 6। रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम भास्वानुदेश्यत् हसिष्यत् पंकजाली इत्थम विचिन्तयत् कोशगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। रात्रिर्गमिष्यत् माने रात व्यतीत होगी, भविष्यत् सुप्रभातम माने सुंदर प्रातः काल होगा, भास्वानुदेश्यत् सूर्य निकलेगा, हसिष्यत् पंकजाली और कमलों का पुष्प खिलेगा, हंसेगा, इत्थम विचिन्तयत् कोशगते दुरेफे, इस प्रकार दुरेफे माने भौरा और कोशगते माने कमल के कोश में बंद, विचिन्तयत् माने सोचते हुए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब कमल के पुष्प का उदय होता है, कमल के पुष्प खिल जाते हैं, तो क्योंकि भौरों को वहां पर मंडराना, उसका रसास्वादन करना, उसकी खुशबू को ग्रहण करना अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए भौरे आकर के उस पर बैठ जाते हैं। जब कमलों का पुष्प खिलता है तो उस पर भौरे अनेक आकर के बैठ जाते हैं
और ऐसा प्राकृतिक नियम है कि जब शाम होती है, सूर्यास्त होता है, तो कमल का संपुट बंद हो जाता है। संयोग से एक भौरा कमल के संपुट में बंद हो चुका है। वो सोचता है, क्या सोचता है? रात्रिर्गमिष्यत, रात व्यतीत होगी, रोज की तरह रात बीत जाएगी, और भविष्य सुप्रभातम, और सुंदर प्रातःकाल प्रतिदिन की तरह हो जाएगा। भाषानुदेशत, और सूर्य भी निकलेगा, और हसस्यत पंकजाली अर्थात कमलों का पुष्प फिर खिल जाएगा, और इस प्रकार से मैं आजाद हो जाऊंगा, स्वतंत्र हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। कमल के कोष में बंद हुआ भौरा इस प्रकार से सोचता है। लेकिन तभी एक दुखद घटना घटती है। इत्थम विचिंतयत कोष गते दुरेफे, इत्थम विचिंतयत कोष गते दुरेफे, भौरे के कमल के कोष में बंद हुए इस प्रकार से सोचते हुए, हाँ हंत हंत नल्लीम का जोजार, अर्थात बड़े दुख का विषय है कि एक हाथी आया और संपूर्ण कमलनी को नष्ट कर दिया, उखाड़ डाला। तो क्या भौरा बचा? उसका प्राणांत हो गया। अब इस श्लोक का भावार्थ क्या है, आशय क्या है? वो भौरा क्या है? हम सभी संसार के जीव हैं। ये संसार कमल का पुष्प है। हम सभी इसी में समाये हुए हैं। अनेक प्रकार की कल्पनाओं को मन में चलाते रहते हैं। हम पढ़ लिख करके ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार की विचारधारा हम सबके मन में, संसार के सभी लोगों के मन में चलती रहती हैं। तभी उसकी अवधि जीवन की पूर्ण होती है और वो काल रूपी हाथी आता है और इसको नष्ट कर देता है। ये इसका भावार्थ है।